पूजी आई, यह रेखा पुलिस पसान की गति है हनुमान की, जाके गति है, जाके गति है, जाके गति है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरिदावली नहीं आने की। सर्व समर्थ हैं श्री हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम है, इसलिए वे समर्थ हैं किसमें? कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। श्री हनुमान जी कंचन वरण है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, कनक वरण तन तेज विराजा। कंचन वरण। देखो श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा, क्यों? श्री राम जी को लग रहा था कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। क्या मांगा था? स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग, और कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में वर्णन है, श्री सीता जी ने कहा पाई पालिवे जोग मंजू मृग। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया प्रभु बध कर ये ही आनहु चर्म, किंतु गीतावली में कहा कि अगर ये स्वर्ण मृग मिल जाए तो हम इसका पालन करेंगे। ये स्वर्ण मृग मिल जाए, पालन करेंगे। भगवान बहुत पीछे पड़े, पर जब बाण मारा तो उसका असली रूप निकला, वह मारीच था। भगवान ने कहा क्या बताएं किशोरी जी, यह स्वर्ण मृग नकली निकला, नहीं हम जरूर लाते। यह नकली निकला, नहीं तो हम इसे जरूर लाते। पर जब श्री हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा कि अब भेज रहा हूं। किसे? कहा कि स्वर्ण मृग को ही भेज रहा हूं। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण शैलाभ देहम कनक वरन तन तेज विराजा, कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी स्वर्ण। और मृग कैसे? कहा हनुमान जी भी मृग हैं। मृग बंदर को भी कहा है, पर बंदर को कौन सा मृग कहा है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, कंचन वरण विराज सुवेशा, आहा, और मृग हैं, शाखा मृग हैं। और इसीलिए भगवान ने भेजा कि यह असली स्वर्ण मृग है। नकली स्वर्ण मृग था वह तो, और यह असली स्वर्ण मृग है, इसका पालन करो। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, इस स्वर्ण मृग का पालन करो। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं तो आपके वचन पर विश्वास है, लेकिन स्वर्ण मृग से एक बार छले गए तो कहीं यह भी नकली मृग तो नहीं है सोने का। राम जी बोले यह असली स्वर्ण मृग है, परीक्षा करके देख लेना। अच्छा अब एक बात आप सोचना, सोने की परीक्षा किसमें होती है? कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहें। सोने की परीक्षा तो अग्नि में होती है, स्वर्ण की अग्नि परीक्षा होती है। और जब अग्नि में तपता है स्वर्ण तो कुंदन हो जाता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। राम जी ने इसीलिए तो हनुमान जी को भेजा कि जरा अग्नि परीक्षा हो जाए। रावण के पास भी सोना है और हमारे पास भी सोना है।
उसके पास सोने की लंका है, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने की छत, सब सोने ही सोना है। और हमने जिसे भेजा है वह भी कंचन वरण विराज सुबेसा, वह भी सोना है। स्वर्ण शैलाभ दे हम कनक वरण तन तेज विराजा। तो परीक्षा हो जाए कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन। और अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जल गया, पर राम जी के सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। यह अग्नि परीक्षा हुई। क्यों? हनुमान जी से किसी ने पूछा कि असली सोना आप कैसे और रावण का सोना नकली कैसे? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सोने की लंका और उसके भीतर बैठा कौन है? रावण। और रावण माने अभिमान। जिस सोने में, जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा हो वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान कभी भी टूट सकता है, और अभिमान कभी भी टूट सकता है तो अभिमान की बनी हुई सोने की लंका कभी भी टूट सकती है। पर हनुमान जी कैसे सोना है कि इन सोने की लंका के भीतर रावण बैठा है, और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं कि इनके भीतर भगवान बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जिस वैभव के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा हो, उस वैभव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसी भी अग्नि परीक्षा ले ली जाए। पर जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा है वह वैभव सदा रहेगा नहीं, यह संकेत मिला। तो हनुमान जी सच्चे स्वर्ण हैं, सच्चे स्वर्ण मृग हैं, और उनकी वह जो स्वर्ण छवि है वह सबके मन को मोह लेती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जरा हनुमान जी को देखो। कंचन बरन बिराज सुबेसा बरन बिराज, कानन कुंडल कुंचित केसाए विराज कंचन बरन विराज, बरन विराज, बरन विराज। सुवेश, श्री हनुमान जी का वेश सुवेश है। एक अद्भुत बात है, वे हनुमान जी साधु हैं, पर हनुमान जी का वेश साधु का नहीं है। कालनेमी और रावण इनके भेष साधु के थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जितने भी हैं लखी सुवेश जग बंचक जीऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, पौघरे अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि रावण और राहु का उदाहरण दिया। इन्होंने भेष तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन भाव वैसा नहीं था। परिणाम वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। वेश की अपनी महिमा है। वेश का हमारे यहां बहुत आदर है। हमारे संतों में भेष को भगवान बोलते हैं, लेकिन वेश के अनुरूप भाव हो
तो वेश की शोभा है। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था और थर 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 कांप रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। और कंधे पर क्या है? बंदूक। तो कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। कंधे पर बंदूक, खुद शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, और कुत्ते के भौंकने से कांप रहे हैं। फिर क्या बंदूक का मतलब हुआ? क्या नाम का मतलब हुआ? क्या वेश का मतलब हुआ? वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। इसीलिए श्री ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध भजन, आपने सुना होगा, मैं प्रायः उसे गुनगुनाता हूं। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। हरि इसलिए वेश का मूल्य है, पर वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। तो रावण, कालनेमी और राहु ने वेश तो बनाया, पर वेश के अनुरूप आचरण नहीं रहा। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? किए हूं कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमान। हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया, साधु का भेष नहीं बनाया, पर हनुमान जी साधु हो गए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हनुमान जी का ये सुवेश। का हनुमान जी तो साधु के वेश में ही नहीं, किए हूं कुबेश, ये वानराकार विग्रह है, वानर वेश में है, ये साधु का वेश नहीं है। तुलसीदास जी बोले हम इनके तन के नहीं मन के वेश को देख रहे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, ये मन से साधु हैं, मन से भगवान के भक्त हैं। कियऊ कुवेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो कंचन वरण विराज सुवेशा। अच्छा, वेश में भी वर्णन किसका किया? वर्णन कानों से शुरू हुआ। कानन कुंडल हनुमान जी का धन्य है वेश, धन्य है। कहा क्यों? कहा कि वे श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों के आभूषण से वर्णन किया वेश का।
श्रवणों के आभूषण से वर्णन किया वेश का। तो ये श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेह में परम सुंदर हैं और उनके कानों में कुंडल है, यह तो ठीक, पर तुलसीदास जी विशेष इशारा करना चाहते हैं। हनुमान जी का वेश धन्य क्यों? क्योंकि वे श्रवणों का आभूषण धारण करते हैं। और श्रवण का आभूषण क्या है? अपनी दृष्टि से तो कुंडल है, लेकिन श्रवण का आभूषण क्या है? श्रवण का आभूषण है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी जाए, रामचरित सुनिवे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जिसने अपने कानों का आभूषण भगवान की कथा को बना रखा है, उस सुवेश को प्रणाम है। कानन कुंडल कुंचित केशा, बाल टेढ़े हैं, अच्छा सीधे नहीं है, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। तो तन की दृष्टि से तो घुंघराले हैं, पर बाल को आप विचार का स्वरूप माने, क्योंकि सिर से बाल का जन्म और सिर से ही विचार का जन्म। तो ये बाल सिर से उगे तो सीधे गए, हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, लौट कर आए। तो बाल माने विचार का, हनुमान जी का विचार सीधे जाने का, मुक्ति का नहीं है, फिर लौट कर आने का है, बार बार जन्म का है। और बार बार जन्म किस लिए? का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, जिसका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर रहकर भगवान के गुण गाने और सुनने का हो, यही कुंचित केश का आध्यात्मिक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है। कानन कुंडल कुंचित केसा। आहा, देखो, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी महाराज बार बार, इसीलिए राम जी जब अपने धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। राम जी बोले कहां? हनुमान जी ने पूछा कहां? श्री राम जी ने कहा हमारे धाम में। अच्छा प्रभु चले तो साकेत? हाँ हाँ साकेत लोग चले तो, पर वहां आपकी कथा कब होती? राम जी बोले वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहां होती है, वहां नहीं। हनुमान जी बोले तो आप चलो। और आप? हनुमान जी बोले हम बाद में आएंगे। कहा कब? बोले आपकी कथा सुनकर आएंगे। भगवान बोले तो कब तक रहोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं यह धरती छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। इस धरती से ही जुड़ना माने बार बार लौटना। तो हनुमान जी भक्ति के कारण, अच्छा यही कारण कि जानकी माता का जन्म धरती से हुआ और समाई भी वे धरती में। तो जिस भक्ति का संबंध धरती से हो, उस धरती को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। और पौराणिक मान्यता के अनुसार वे गंधर्व लोक में जाकर विश्राम करते हैं, पर फिर लौटकर इसी धरती पर आते हैं। धरती पर आकर क्या करते हैं? का यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी नतग्रीव होकर और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन होकर करवद्ध मुद्रा में विराजमान होकर भगवान की कथा सुनते हैं। और इसीलिए कुंचित केश का अर्थ है बार बार लौटकर आने की बात। इसी कथा में बार बार आने की बात, ये कुंचित केश है। और श्रवण कानन कुंडल, ये कान का भूषण, बोले यही कथा है और यही हनुमान जी का सुवेश है। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो देह की दृष्टि से तो उनके इस भव्य श्रृंगार का दर्शन करें, पर नेह की दृष्टि से इसका भावनात्मक अर्थ ग्रहण करें। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और आगे हाथ वज्र जनु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र जनु ध्वजा विराजे,
कांधे मूंज कांधे मूंज जनेऊ साजे कांधे मूंज जनेऊ हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे हाथ वज्र ध्वजा विराजे हाथ ध्वजा विराजे हाथ वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा विराजे हाथ वज्र ध्वजा हाथ वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा हनुमान जी के हाथ में वज्र है। वज्र माने गदा, उसी का नाम यहां गोस्वामी जी वज्र दे रहे हैं। हनुमान जी गदाधारी और एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वजा। अच्छा, ये ध्वजा क्या है? कौन सी ध्वजा लहराते हैं हनुमान जी? ध्वजा तो एक ही है, रघुपति कीरति बिमल पताका राम जी की कीर्ति ही पताका है। राम जी का यश ध्वजा के समान है और उस ध्वजा को हनुमान जी लहरा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, राम जी की कीर्ति पताका लहराना हनुमान जी के हाथ में है। तो ये वज्र क्यों रखते हैं? का जितने राम जी के विरोधी हैं उनके लिए वज्र। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आगे सुनेंगे आप साधु संत के, तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। तो असुर निकंदन है इसलिए हाथ वज्र, और राम जी के दुलारे हैं इसलिए और ध्वजा विराजे। राम जी के यश को लहराने के लिए। अब कितनी बढ़िया बात है। राम जी का नाम कौन करेगा? जो राम जी का काम करेगा। और राम जी का काम कौन कर सकेगा? जो काल के हाथ में न हो, काल जिसके हाथ में हो। ये वज्र क्या है? काल है। और ये काल किसके हाथ में? हनुमान जी के हाथ में। अब जरा गंभीरता से सोचें। वज्र माने गदा, गदा माने काल, क्योंकि हनुमान जी उसी से काल बनते हैं किसी के, और वो हनुमान जी के हाथ में है। अब थोड़ा सा विचार करना, काल माने समय। अब ये सोचो, हम समय के हाथ में हैं कि समय हमारे हाथ में है? हम समय के हाथ में हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देवर्षि नारद भक्ति माता को समझाते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण में। उसमें कहा गया कि भक्ति माता आंसू बहा रही हैं। नारद जी ने कहा कि माता दुखी मत हो, ये मेरे बूढ़े बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, मैं रो रही हूं, वृंदावन में भी रो रही हूं। और कितना बढ़िया संकेत है, भक्ति दिखे भले ही तरुण, कितनी ही तरुण दिखाई दे भक्ति। अच्छा, तरुण आदमी जल्दी जल्दी चलता है, जहां देखो वहां, अभी यहां, अभी वहां, वहां। तो भक्ति दिख तो रही है तरुण, जहां देखो वहां भक्ति।
भागवत की भक्ति यहां वहां, लेकिन भक्ति की तरुणाई तो हमको दिख रही है, पर भक्ति का रोना नहीं दिख रहा है। भक्ति रो रही है। क्यों? कहा कि जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो तो भक्ति सिवा रोने के और कुछ नहीं रहती। पर भक्ति का रोना और किसी को नहीं दिखा, नारद जी को दिखा। नारद जी को दिखा कि यद्यपि भक्ति है तो तरुणी, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित है इसलिए रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छित अवस्था के कारण भक्ति जब रोती है तो भक्ति का रोना संत को ही दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखाई देता। नारद जी ने देखा, मां तुम रो रही हो, यह दशा है। कहा कि चिंता मत करो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। माता यह युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम सब समय के हाथ में हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। एक महात्मा ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। अच्छा बोलो, हम समय के हाथ में। अभी जोरदार सर्दी पड़ने लगे, बहुत भयंकर सर्दी पड़े, बोलो किसी से कहना पड़ेगा कि स्वेटर पहनो, कोट पहनो, कि पहनकर आएंगे। और गर्मी लगने लगे तो कहना पड़ेगा कि स्वेटर उतारो, कोट उतारो सब। तो हम किसके हाथ हैं? समय के। हमें जाड़ा कपड़े पहना देता है, जून कपड़े उतरवा देता है, बरसात छतरी खरीदवा देती है। तो बोलो हैं समय के हाथ में कि नहीं? हम सब समय के हाथ में हैं, इसीलिए समय का ख्याल रखते हैं कि समय से पहुंच जाओ। कथा में भी कब समय से पहुंच जाओ, वो अब समाप्त होने का समय आने वाला है, तो सोचते हैं समय से, क्योंकि हम समय के हाथ में। ये बात अलग है कि घड़ी हम हाथ में बांधते हैं घड़ी हम हाथ में बांधते हैं तब घड़ी समय की सूचना देती है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, किस घड़ी क्या हो जाए। लगता है कि हमने घड़ी बांध रखी है, सही बात यह है कि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है हमारा हाथ घड़ी में बंधा हुआ है। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चल यह घड़ी, कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। इसलिए हम लोगों से कहा जाता है कि देखो हम सब समय के अधीन हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना, समय से सब। और रामचरितमानस में इसकी बड़ी व्याख्या है प्रताप भानु ने सबको जीत लिया, और जिसको प्रताप भानु ने हराया था उसी ने प्रताप भानु का विनाश करा दिया। क्यों? काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय के अनुसार समय से बंधे थे तो प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। और वो जो हार गया था, जो कपटी मुनि बना बैठा था, वो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। कि समय हमारा समय ठीक नहीं है, यही बात है। पूजी आई यह रेखा पुलिस पसान की गति है, हनुमान की जाके गति है, जाके गति है, जाके गति है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरिदावली नहीं आने की। सर्व समर्थ श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, अतुलित बल धामम है, अतुलित बल धामम है, अतुलित बल धामम।